चैंपियंस। आप उसके शौहर नहीं है, किसी के फाइनेंशियल आप जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ले आए भाई इनका चैलेंज निकाले, नीचे नहीं जाना चाहिए कहीं। ओके। वो मैंने अपनी अम्मी को चाकू मार दिया था उनके चेस्ट पे। जब से मैंने आपको देखा था ना पहली बार, अच्छा, तब से एक फीलिंग आई थी। कौन सी फीलिंग? यहाँ पर जो है आपको आके मैंने ये कहा था इसके साथ आपने कुछ फिजिकल होना है। कितने बहन भाई आप? 3, एक छोटी बहन एक बड़ा भाई है और वालदा गवर्नमेंट टीचर है। अब उसके बाद जो है दूसरी खुदकुशी की नौबत इसलिए आई कि आपको एक लड़की पसंद थी, उसने आपको थोड़े से अफेयर चला के मना कर दिया। उसने मना कैसे किया आपको? बस के हम लोगों के बीच में अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी मुमकिन है मारते थे आप उसे? नहीं, बदतमीजी हम लोग नहीं, हम लोग अक्सर औकात मिलते थे। इतना ज़्यादा मुलाकात भी नहीं थी, ज़्यादातर बातचीत हमारी मैसेजेस की हद तक थी। एक ऐसी लड़की जिससे मुलाकात भी नहीं है लेकिन मिली कहाँ थी वो आपको? मेरे घर के पास रहती थी। घर के पास थी। और उसके बाद अब उसकी शादी वादी हो गई कहीं? नहीं, आप पैसे कितने कमाते हैं? तकरीबन 20 से 25 हज़ार। क्या करते हैं? ट्यूशन्स देता हूँ। उसके साथ जब आपका अफेयर चला तो शादी करने की कोशिश के लिए आपने रिश्ता भेजा, क्या किया? नहीं, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी तो मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, तो उसने शुरू में रोक दिया। ये कौन सा रिश्ता हुआ था? तो इतनी प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, तकरीबन मैं 3 साल से बात कर रहा था तो मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी। अब कहाँ है वो? अकेले अपने घर में खुश, या शायद किसी और के साथ। आपसे अलग होने की वजह क्या होगी? आपकी कोई साइकोटिक नफ्सियाती बिहेवियर भी होगा? मैं बहुत ज़्यादा दीवाना था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं तो बस आप पॉजेसिव हो जाते थे? बहुत ज़्यादा। आप किसी से बात नहीं करते थे? नहीं, आप कहते थे किसी के साथ कोई बात नहीं करोगी, कोई लड़का दोस्त नहीं होगा, छोटे कपड़े ऐसे कपड़े नहीं पहने? इतना ज़्यादा शायद शिद्दत से नहीं, पर हाँ किसी इतनी हद तक। शिद्दत ही होती है? किसी हद तक। कपड़े ऐसे स्लीवलेस नहीं? किसी बोला हद था तक। आपने? बोला था। फिर आपने ये भी बोला होगा कि जो लड़का है वो कोई आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। रात को बात करी तो मुझसे बात करोगी, किसी और से नहीं कर सकती। ठीक है, मैं शादी करना चाहता था तो। यानी एक ऐसी लड़की को आप रोक रहे हैं जो अभी ग्रो कर रही है और आप कह रहे हैं तुम यार किसी से दोस्ती नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगी। आपको पता है किसी भी इंसान को ये अगर बोला जाए जो उसका बाप नहीं है, जो उसकी माँ नहीं है, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा नहीं है, जिसने पैसे नहीं दिया, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, बचपन से आपने नहीं पाला उसे, 18-19 साल तक जिसने पाला पोसा, जब वो नहीं बोल रहा तो आप कौन होते बोलने वाले? सर, कहने में और करने में, और क्योंकि बाहर से फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो थोड़ा सा हर्ट होता अच्छा, था। तो बाहर से आप कुछ ऐसी बातें सुनते थे उसके बारे में तो आपको शक होता था? शक नहीं, फिर क्या होता है? ये दुख होता था। दुख होता था। फिर आप क्या करते थे? तो वेरीफाई कैसे करते थे बातें? उससे पूछ के। और वो कहती थी हाँ मैं ये कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कर रही थी, तो फिर पर जेलसी का एक फैक्टर रहता है। आपकी खुदकुशी करने का जो रीज़न है वो रीज़न मेरी समझ इसलिए नहीं आ रहा, ज़्यादती का फैक्टर नहीं है। और आप अगर किसी लड़की को, किसी भी इंसान को उसके ख्वाब अचीव करने से रोकते हैं, जब तक निकाह नामे पे साइन नहीं हुआ होता, किसी लड़के लड़की का एक दूसरे पे कोई हक नहीं होता। कमिटमेंट क्या होती है? ये कोई बिजनेस थोड़ी हो रहा है कि ज़ुबान दी तो बस ज़ुबान हो गई। तो लड़की को आपने जो इतना सफोकेट किया तो उसने यूँ हाथ जोड़ लिया, उसने बोला हाँ, यही है ना। लेकिन समझाने में और कोई चीज़ किसी के ऊपर डाल देने में फ़र्क होता है। मैं समझाता था, मैं वो चीज़ डालता नहीं था, पर शायद उसको मेरे समझाना नहीं पसंद था। तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि आप उसके शौहर नहीं है। किसी के फाइनेंशियल आप जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब तक किसी भी लड़के की या किसी भी लड़के की एक दूसरे के साथ कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं होता, विच इज़ निकाहनामा, या फिर कोई खर्चा किसी उठा रहा है, तो वो इस बात पे आता है कि हाँ अब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, फिर भी किसी को सफोकेट नहीं कर सकते। आपने खुदकुशी इसलिए नहीं की कि वो आपके हाथ से निकल गई, आपका वो मज़ा ख़त्म हो गया जो किसी को दबोचने का था। सर, मैंने अपना बचपन बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना ताने सुनते हुए या बुली करते हुए इस तरीके से गुजारा है, और कभी किसी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा मेरे लिए कहीं खड़ा हो। तो शायद पहली मरतबा ऐसा था कि कोई मेरे लिए खड़ा था तो मैं नहीं जाने देना चाहता था उसको किसी भी हाल पे। अच्छा, उस लड़की को कभी आपने फाइनल बताया सब कुछ खुदकुशी के बाद? उसने कुछ आके पूछा आपसे? हाँ, जब मैंने हाथ काटा था तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और उसके बाद तो जो थोड़ी बहुत बात थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए इस कैमरे में आप उससे कुछ जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूँ आपकी क्या फीलिंग है। यार, याद आती है अब भी, और तुम्हें पता है सारी तस्वीरें, सारी जो भी हमारी बातें हैं मैंने अब तक वैसे ही सेव करके रखी हुई हैं।
और यार हो सके तो वापस आ जाओ। मतलब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा, जो शायद मैं पहले नहीं था। जो मैंने पाबंदियाँ तुम पे लगाई उसके लिए मैं सिर्फ माजरत कर सकता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। तो जस्ट सिर्फ एक मौका दो और वापस आ जाओ। क्या खास बात थी ऐसी इसमें? मैंने बताया कि मैंने पूरा बचपन बुली होते हुए गुजारा है। आपको एक सहारा पहले मिल गया ना? पहली मर्तबा कोई ऐसा बंदा था जो मेरे ऊपर सब कुछ अपना जो है ना लुटा देना चाहता था और कोई गर्ज नहीं था। पहली मर्तबा ज़िंदगी में ऐसा था। मैंने पूरा बचपन ऐसे ही गुजारा। आई वाज 7 व्हेन आई वाज हरास, या मतलब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा। अभी मैंने आपको टाइम दिया, बोलें, आप आराम से बैठें, लेकिन आप आके बोलें, इससे मोटिवेशन मिलेगी किसी को या कुछ अवेयरनेस क्रिएट होगी। इस किस्म को बताने के लिए तो आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो लंबी सी पोस्ट कर दें। ये शो वो नहीं है ना। लेकिन मुझे अपने आप को प्रूफ भी करना है, प्रूफ कि मैं कर सकता हूँ। मैं वो घर में दबा हुआ बच्चा नहीं हूँ जो 15 साल तक सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से अपने आप को जिसने घर में दबा के रख दिया था, मैं अब वो बच्चा नहीं रहा। नाउ आई हैव ग्रोन अप और मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो लोग समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता। अब तो ये तो आपकी होगी पूरी दास्तान। अब आते हैं चैलेंज की तरफ। इंटरटेनिंग क्या कर सकते हैं आप? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक्ट, डांस, सिंग, ठीक है। हत्ता कि मैं शायद एक अच्छा मिनट नहीं। है, 1 मिनट में पहले तो कुछ ऐसा करें कि मुझे लगे आप एंटरटेनिंग है। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करना चाहें। ठीक है, आई एम डांसिंग ऑन माहिरा खान सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, वहाँ कैमरे में। शक्कर वदानी मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर वदानी मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, इतिहासी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी, इतिहासी दूर उदासी जानन पीवे। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट है? नो, आई कैन ट्राई एनीथिंग। तो आप बेस्ट दें। देखिए, इस वक्त तक कोई और होता हम रिजेक्ट कर चुके होते। आपको हम चांस दे रहे हैं, एक और चांस। चलें, बेस्ट करके दिखाएं जो आपका सबसे बेस्ट। मैं सर के बल खड़ा हो सकता हूँ। हो जाए। ले आए भाई इनका चैलेंज। इसमें जो भी चीज है पहले तो निकालने, हाथ से गिरनी नहीं चाहिए आपके। ठीक है, डर लगे तो छोड़ दीजिए। ओके, इसका सर यहाँ, तो मैं इसको सर से अगर होल्ड करूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरियाल नूर, जी आपसे पूछी गई हैं बहुत सारी बातें। ये मैं अभी पूछ नहीं रहा, ये सही लिखी हैं आपने या अटेंशन लेने के लिए लिखी हैं? अटेंशन, मतलब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखा झूठ हुआ। लिखा है, सच लिखा है? जी हाँ, सच है सब। सच लिखा हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच है, अम्मी वाला। ये जो भी कुछ फॉर्म पे है, ये मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, आपने सही लिखा है? जी। आपने यहाँ ये नहीं लिखा, आपसे पूछा गया कि 10 में से आप कितने नंबर अपने आप को देंगे? लुक्स में तो कितने दिए आपने? 7। इंटेलिजेंस में कितने दिए हैं? 8। एंटरटेनमेंट में आपने दिए हैं 6। जी। मोरल में आपने कुछ नहीं दिया। मोरल का मतलब पता है आपको? मोरल में वो नहीं, मैं देना भूल गई। नंबर नहीं है आपके कोई मोरल एथिक्स के? हाँ, वो आप लोग आप बताएं कि वो कितने, मुझे अपने आप को मैं नहीं दे सकती। मतलब इखलाकियात के आपको पता नहीं वो है? तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी, मुझे कैसे पता चले? मतलब आप पहले अपने आप को कितने नंबर देंगी? इखलाकियात मोरल वैल्यूज को आप कितनी वैल्यू देती हैं? 50-50 है। आप अच्छे हैं मेरे साथ तो मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे नहीं हैं तो मैं अच्छी हूँ। आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने
इंटरेस्टिंग, मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ और मैं डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, योगा करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ और डेली मैं 1 से 1.5 किलोमीटर जॉग करती हूँ। एक्सीडेंट क्या है आपका? एक्सीडेंट मेरा 2-3 एक्सीडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था वो ये था कि मैं एज ऑफ 17 में मैंने गाड़ी मारी थी बहुत बुरी तरह। गाड़ी पूरी टोटल हो गई थी लेकिन मैं बच गई थी बिल्कुल। जो मेरी ड्राइविंग सीट थी वो सिर्फ बची थी, बाकी पूरी गाड़ी जो है वो समोसा बन चुकी थी। और जब मैं उससे निकली हूँ मैंने अपने आप को देखा है बोट बेसिन के पास, तो मैंने अपने आप को देखा है और मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल अपने पैरों पे थी, ना मुझे कोई चोट आई ना कुछ आया। और मैंने पुलिस मोबाइल आ गई, हर चीज़ हो गई, वहाँ पे लोग जमा हो गए। मेरी गाड़ी थी उसको मैंने नहीं सोचा, मैं रक्षा लिया है मैंने और मैं जो है ना वो अपने घर चली गई। उसके बाद मैंने बताया कि भाई गाड़ी का ये हुआ है, तो फिर वो भाई जाके उन्होंने गाड़ी वगैरह वहाँ से ली है। ड्रंक थी आप? बिल्कुल। तब मैंने स्टार्ट किया था बियर पीना। बियर क्यों शुरू की थी, किस एज में शुरू की थी आपने? बियर मैंने शुरू की थी आई थिंक मैट्रिक में, 16 में थी मैं जो 16 क्या वजह? वजह एंजॉयमेंट, तफरी। यहाँ आपने लिखा हुआ है कि आप ड्रग्स बहुत ज़्यादा करती रही हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करती रही, मतलब ड्रग्स मैंने ट्राई किया है और पार्टीज़ में मैंने ड्रग्स यूज़ किए है, बाकी बस पार्टीज़ तक ही था, उसको एडिक्ट नहीं हुई। सर्कल हमारा ऐसा था कि कभी किसी ने ऐसा हुआ नहीं कि कोई करे। और बाकी ये कि अब्यूज़ लड़कियां अपनी वो लड़कों की बातों में आ जाती हैं, वो पिलाते हैं पीती हैं अपनी, उनको पता नहीं होता कि हमने ये चीज़ करनी ये चीज़ नहीं करनी, तो वो इस वजह से होता होगा। अदरवाइज़ मुझे तो इतने साल हो गए, मुझे तो किसी की मजाल नहीं हुई आज तक कभी यूँ टच करने की। तो कौन से ड्रग्स ट्राई करती रही आप? कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग था? कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग था? एक्सटेसी। क्या होता है ये बताएं। उसमें ये होता है कि मतलब वो खाई हमने गोली और उसके बाद हमने म्यूज़िक एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की, 3-4 घंटे आप वहाँ पे रहे, उसके बाद आप घर आ गए। अभी तो नहीं करके आई ना गोली? नहीं। अभी तो नहीं पी कर आई? हाँ, मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ, मैं एक आज़ाद लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स, मैं अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हैं, तो मैंने अपनी लाइफ जो है वो इस क्यों तरह सेपरेट हो गए वो? सेपरेट हो गए क्योंकि कंपैरिजन नहीं हुआ उन लोगों का, नहीं बनी उनकी, इस वजह से वो अलग हो गए। अच्छा, यहाँ आपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा हुआ है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर सपोर्ट करती हूँ मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। इसकी करप्शन नहीं पता आपको? देखिए, करप्शन कौन नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं है करप्शन करने की। नवाज शरीफ भी ठीक थे? नवाज शरीफ मुझे कभी भी नहीं ठीक लगे, वो तो बेवकूफ़ तरीन सियासतदान। पहले भी जब वो सियासत में आए तो वो मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको निकाला गया है। कभी भी इस तरह, मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप निकाल रहे हो, इस तरह आप उसको बोल रहे हो आप निकलो, आप अपनी सीट छोड़ दो। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आई थिंक 97-98 में, और मुझे सही तरह सन याद नहीं जब उनको जलावतन कर दिया था नवाज शरीफ को और ले गए थे सऊदी। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब करप्शन नहीं करते और नवाज शरीफ साहब करते? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल करते हैं। पनामा ही देख लें आप, पनामा उनके ऊपर जो बना पनामा पता है आपको क्या है? मुझे पता है। पनामा क्या है भाई? पनामा बेसिकली पनामा एक केस है जो नवाज शरीफ पे है, और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर पे इस तरह के केसेस नहीं हुए। क्या है पनामा? पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है ये? मालदीव्स के करीब है ये जी। तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सक्खर चले जाएं, कराची से सक्खर जाएं, इस तरह मालदीव से अगर जाएं तो पनामा, मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है, पनामा आ जाएगा। तो पनामा एक आइलैंड है, और उस पे करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद है कि 4 हैं, यूक्रेन, युगांडा, चले जो भी है, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहाँ जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को ख़रीदने की कोशिश की इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने। और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी
पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सब ने भी दी अपनी टोकन मनी। जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता हूँ या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्ज़ा कर लूँगा। और उन्होंने वहाँ के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया। वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया। जी किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट और इतना जरदारी साहब को आप पसंद करते हैं? जरदारी साहब को मैं जरदारी को पसंद कर, बेसिकली मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पसंद करती हैं। समझ गया मैं, आप भुट्टो की फैन, इसलिए जरदारी की भी होगी। और पनामा आपने, मैं एक दफा दोबारा जरा मैं अपनी चीज सही कर लूं, आप ये कह रही हैं जी पनामा की करप्शन ये है कि पनामा कोई आइलैंड था जो मालदीव से तकरीबन 7-8 घंटे दूर है और वहां पर जो है नवाज शरीफ साहब ने जगह खरीदी और टोकन मनी दी और फिर क्योंकि बाकी पैसे नहीं दिए फिर पनामा ने केस कर दिया। ये हुआ है, आइलैंड खरीद रहा था, पनामा केस ये है। कोई बुक, कोई ऐसा रेफरेंस या कोई शो आपने देखा हो जहां से आपको पता चला? ये मैंने टॉक शो, यानी न्यूज के टॉक शो से आपको ये समझ आया? हाँ बिल्कुल, कि पनामा एक आइलैंड है। जी हाँ, जो नवाज शरीफ खरीदने की कोशिश कर रहा था जी, और पैसे देकर भागने लगा। जी हाँ, आधे पैसे देके, आधे पैसे देके, आधे भी नहीं बल्कि बस टोकन मनी के, बस सही है ये। और फिर अपने उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूंगा, मेरे बंदे हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ उन्होंने, मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज है ये तो। शाहिद मसूद या किसको फॉलो करती हैं आप ज्यादा? कामरान खान को। yes. उनके शो की वजह से आपको ये सारी नॉलेज मिली है जी। कि पनामा, तो कामरान साहब तो बड़ा टैलेंट है उनमें और बड़ा काम किया कि उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन ये सीख रही है कि पनामा एक जगह है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो आइलैंड है जो खरीद रहे थे नवाज शरीफ, ये है। इसी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जरदारी साहब को भी तो पकड़ा हुआ है भाई, जरदारी को तो पकड़ा हुआ है, बस वो अब आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब नवाज शरीफ को पकड़ा है, अभी उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, जरदारी साहब को भी पकड़ लिया। जरदारी साहब करप्ट है? मुझे नहीं लगता जरदारी साहब करप्ट नहीं है। करप्ट क्यों होंगे? भुट्टो इतना कुछ छोड़ के गए, सारा कुछ भुट्टो का भी देखें ना, आप जाके देखें कितनी इन लोगों के पास क्या कमी है, किसी चीज की कमी है सिंधियों के पास, खासतौर पे भुट्टो फैमिली के पास किसी चीज की कमी है? उनको क्या जरूरत है करप्शन करने की? बल्कि उनके टाइम में तो आवाम ज्यादा खुश रहती है, ज्यादा सुकून में रहती है। ये आपकी वजह से भुट्टो जिंदा है अभी तक, पता है? बिल्कुल, और वो भुट्टो जिंदा रहेगा। तो नवाज शरीफ के पास भी तो सब कुछ था पहले से, ये किसने बोला वो गरीब था? नवाज शरीफ के पास इतना कुछ नहीं था, एक वो जमींदार, छोटा मोटा जमींदार। नवाज शरीफ जिम्मेदार था? जी हाँ, मतलब एक इस तरह अपना उसने किया और सियासत में आ गया और उसको पर्ची मिल गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। पर्ची कैसे मिली? मतलब कि सियासत में आ गया ना, पैसा खिलाया, सियासत में आ गया। जमींदार था, जमीनें थी, किसान और क्या किसान, ये क्या था? कोई वो थोड़ी भुट्टो के लेवल का थोड़ी है ये नवाज शरीफ, वो तो कभी भी नहीं इस तरह आ सकता। जरदारी जो है वो जाहिर से भुट्टो के सब कुछ है, उसी पे वो कर रहा है ऐश, उस पे तो मैं तो नहीं कह सकती कि जरदारी करप्ट है या उसने कोई करप्शन की है। आप देख लें ईमान, वो मॉडल जो थी, ईमान क्या यार, एक मॉडल का भी तो था ना वो। यार हम दोस्त थोड़ी हैं, यहाँ पर बैठे थोड़ी हैं, पार्टी करने थोड़ी आए हुए यार। बताओ मुझे किस्सा बताओ। ईमान कौन? ईमान खान थी कोई? इमरान खान? नहीं, ईमान कोई मॉडल भी थी जो जरदारी के आई थिंक किसी स्कैंडल वगैरह था उनका। अब उसको देखे कहाँ तक पहुँचा दिए, एक इतनी सी मॉडल जो एक सिर्फ मैगजीन्स में शो करती थी और वो कहाँ जाके कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये आपको कैसे सारी बातें पता है पनामा की? और जरदारी ने एक मॉडल को, ईमान खान को कहाँ पहुँचा दिया? हाँ, ईमान खान ही है उसका नाम आई थिंक। हाँ, तो उसको कहाँ पहुँचा दिया? ये कैसे पहुँचाया? खुद नहीं पहुँची अपने टैलेंट पे? अपने टैलेंट पे क्या पहुंची होगी? जरदारी ने पहुंचाया, उसका क्या टैलेंट था? आपने पहुंचाते हुए देखा था जरदारी साहब को? कोई वीडियो देखी है? भाई देखे न्यूज में, मैं तो आपको न्यूज की बात करी, अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे कही है वो सारी न्यूज कामरान खान की वजह से पता चली आपको? वो बिल्कुल मैंने न्यूज के बिहाफ पे की। अब जब इतने टाइम ईमान जो थी जेल में और आना जाना ये सब चीजें, वो न्यूज हम देखते थे, हर चीज पता चलती है कि ऑन एंड ऑफ क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। कामरान खान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यानी आपके नॉलेज में, आपकी लाइफ में। जी। तो ईमान को जरदारी साहब ने आगे पहुंचाया है और ये करप्शन नहीं थी? नहीं, इसमें कौन सी करप्शन है? बताएं, इसमें कौन सी करप्शन है, आप मुझे बताएं। जरदारी तो है ही नहीं करप्ट, मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी। तो नवाज शरीफ और जरदारी में से आप समझती हैं जरदारी सही है, नवाज शरीफ सही नहीं है? नहीं। और आप कह रही थी इमरान खान की हुकूमत में अभी सही नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में सब खुश थे, कैसे? नहीं, मैं देखें अभी इमरान खान की हुकूमत को भी 1 साल ही तो हुआ है।
लेकिन ये कि है अब वो अपने तरीके से जिस तरह चला रहे हैं वो चलाए। सारे सियासतदानों का एक ही तरीका तो नहीं होता ना। अब जैसे जरदारी के टाइम में सब खुश होते हैं। पानामा आइलैंड जाना हुआ है कभी आपका? नहीं, जाना तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, जा रही हैं आप वहाँ? मालदीव जाऊंगी पहले, उसके बाद पनामा जाऊंगी। यहाँ एक और चीज़ आपने लिखी हुई है, आप पूरे ऑडिशन में आपने हंसना नहीं है, आपका चैलेंज है, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर मैंने खुद ही 15 को कॉल करके बुलाया, खुद ही छुरी मारी, खुद ही 15 को कॉल करके बुलाया, और फिर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। जाहिर सी बात है, मैं छोटी थी, मैं क्या करती। कितने साल की थी आप? मैं आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था मेरा, 16.5 या 17, क्योंकि यही एज थी मेरी उस वक्त। और जो है तब मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या करना है, मैं इतनी ज़्यादा। और 15 भी मैंने खुद ही बुला ली, तो फ्रेंड्स वगैरह सब भाग गए। और उसके बाद ये हो कि मैं जो हमारा 2nd फ्लोर पे घर था, तो मैं 3rd फ्लोर पे भाग गई हूँ। तो वो जो मेरी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने देखा कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई, तो वो समझी कि शायद मैं नीचे जा रही। तो वो जब नीचे चली गई, और मेरी एकदम से मेरा 6th सेंस बहुत ज़्यादा काम करता है, तो मुझे ये लगा कि कोई ना घर से निकल के गया। तो मैं सीधा घर के अंदर आई, मैंने जल्दी जल्दी सारा ब्लड साफ़ किया। और उसके बाद फिर इतनी देर में पुलिस भी आ गई। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया। इंतकाल हो गया उनका इस वजह से? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो असल में वो सिर्फ 3 इंच तक। फिर उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को ठीक हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? नहीं, वो मुझे क्या बोल सकती थी। उन्होंने बस बोला कि ये हो गया, वो हो गया। फिर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया बहरीन। फिर खैर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। नहीं, मतलब कि पुलिस स्टेशन तक भी मैं नहीं गई, सिर्फ गई और फिर वापस आ गई। बॉयफ्रेंड है आपका? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, कभी भी नहीं था? बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब था बॉयफ्रेंड, उससे मेरा निकाह हो गया है। तो उससे पूछ कर आई हैं आप? हाँ बिल्कुल। आपका जो ये बॉयफ्रेंड है, ये अगर दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी क्यों करता है कोई? भाई दूसरी शादी कोई यूं करता है कि जब उसको अपनी बीवी से सेटिस्फेक्शन ना हो, कि आपकी बीवी आपके साथ बहुत चिक चिक करती है, या आपको स्पेस ही देती, या आपकी केयरिंग एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक अम्मा बन जाना ना, क्योंकि बीवी कभी अम्मा नहीं बन सकती, बीवी सिर्फ केयर कर सकती है। जब बीवी अम्मा बन जाती तो फिर उसका मियाँ या बॉयफ्रेंड या जो भी आप कह ले, वो फिर होता है कि उसके दूसरी तरफ जाता है कि मैं फलानी लड़की के साथ भी अफेयर कर लूँ, उसके साथ भी कर लूँ। आपके हस्बैंड को पता है कि आप पीती हैं? हम साथ पीते हैं। तो साथ ही पीते हैं, साथ ही पार्टी करते हैं। तो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात हमारी हुई थी, मैं रॉन्ग नंबर पे। कैसे? इट्स बीन 8 years ago कि हम लोग फ़ोन पे हमारी हुई थी। तो रॉन्ग नंबर वैसा रॉन्ग नंबर नहीं था। रॉन्ग नंबर ये था कि मेरी अपनी फ्रेंड ने, मतलब हम कहीं गए, उसने कहा कि भाई इसका नंबर चाहिए, तो वो उसने डायरेक्ट मुझसे नहीं लिया, मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया, लेकिन मुझे नहीं बताया मेरी फ्रेंड ने। ये इस वजह से मैं कहूँगी। बाकी ये कि वो मेरी फ्रेंड के मतलब दोस्त। कितना स्टेमिना है आप में? है स्टेमिना? कितना स्टेमिना है जिंदगी में, वैसे पूछ रहा हूँ। बहुत। खड़ी हो जाए, हाथ ऊपर कर ले, नीचे नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट। जी आमिर, जी सर। कहाँ से आए हैं आप? लाड़काना के करीब एक शहर है, शहजादपुर, वहीं से। क्या खास बात है वहाँ की? खास बात तो कोई भी नहीं है ऐसी सर, लोग ही खास है बोलते। आपके बारे में खास चीज़ क्या है? मैं सर इंटरटेनिंग हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो होता इंटरटेनिंग है आप? जी सर। हम बोर हो चुके हैं, कुछ वहीं बैठे बैठे ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये इंटरटेनिंग है। जी सर, बैठे बैठे 10 सेकंड तक बोर कर चुके हैं आप। जी सर। 20 सेकंड तक बोर कर चुके हैं। कितनी देर से वेट कर रहे हो? सर सुबह से। कब आए हो वहाँ से? सर कल रात को। इतनी देर आने के बाद कोई प्लानिंग की होगी आपने? जी सर। तो क्या प्लानिंग है? सर सोचा नहीं था, ये पता ही है ना इंटरटेनिंग बात पूछी जाएगी। कोई नई चीज तो नहीं पूछ रहा? नहीं सर। है ना? जी सर। यही होता है ना? यही होता है। तो पता, पहला सवाल होता यही है। जी सर, देख के बातों में इंटरटेनिंग सर। फिर क्या कर मतलब सकते हो? बात करेगा उसी हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। या जो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी करप्ट है या नहीं करप्ट? कि जरदारी कैसे करप्ट हो सकता है? उसके मिनिस्टर करप्ट होंगे, मैं खुद जियाला हूँ। नहीं, मैं खुद जियाला हूँ। बाकी लोग करप्ट होंगे, जरदारी क्यों करप्ट होगा? आप दोनों में से जो दूसरे को कन्विंस कर लेगा ना आर्गुमेंट करते हुए, वो सिलेक्ट होगा। अभी सोए कैसे तुम? अभी तो मिले हम लोग कुछ घंटों पहले, सो भी गए तुम जाके। लेकिन दिल में एक बात है ना, तुम्हें देखते ही ना पहली बार
मेरे दिल में एक बात आ गई थी। तो अच्छा, मंजू दाड़ो में प्यार हुआ आपको? नहीं, वो लड़की को लेके आ रहे थे क्योंकि पीछे उनके लड़की लेकर आ रहा था आपके लिए? सर वो उनका टूर ट्रिप लगती है ना। अच्छा, वो लड़की लेकर आ रहे थे, ठीक है। मतलब वो लड़की भी उनके साथ आ रही थी, पूरी क्लास आ रही थी। लेकिन आपको उन्होंने बता दिया मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ। हाँ, Champions. Champions. सर फिर क्या जो कर मतलब सकते हो? बात करेगा उसी हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। या जो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी करप्ट है या नहीं करप्ट? सर करप्ट तो है सर, कौन सी पार्टी करप्ट नहीं है? नहीं, ये नहीं मैंने पूछा, सब है करप्ट है। जी सर। ये कह रही है करप्ट नहीं है, इनको आपने साबित करना है करप्ट है, आपने साबित करना नहीं है। हाथ नीचे नहीं आने चाहिए जी, हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। देखें करप्ट है क्योंकि पार्टी करप्ट नहीं होती, लोग करप्ट होते हैं ना। सभी पार्टी में 100% लोग कोई भी होते हैं ना, वो नहीं होते सफेद, सबके पास ब्लैक मनी होती है। लेकिन जो जरदारी इसलिए करप्ट नहीं है कि जरदारी कैसे करप्ट हो सकता है? उसके मिनिस्टर करप्ट होंगे, मैं खुद जियाला हूँ। नहीं, मैं खुद जियाला हूँ। बाकी लोग करप्ट होंगे, जरदारी क्यों करप्ट होगा? नहीं, मैं आसिफ अली जरदारी की बात नहीं कर रहा। करने की नहीं, आसिफ अली जरदारी की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे कि अभी केस बना है ना खुशी शाह पे, तो वो भी लाइनमैन थे शुरू में। दूसरे ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो मतलब के कुछ भी नहीं थे पहले, हुकूमत में आने से पहले, लेकिन उन्होंने पैसा बनाया है। अभी सफेद पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता। आप दोनों में से जो दूसरे को कन्विंस कर लेगा ना आर्गुमेंट करते हुए, दूसरे को चुप करवा देगा, वो सिलेक्ट होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी ना, उनका जो एक मंशूर है ना, वो सही है, वो आज भी सही है। पीपल्स पार्टी एक ही पार्टी है जो वाहिद लोगों की पार्टी है, वो मैं मानता हूँ। तो कह रही हूँ कैसे करप्ट है आप मुझे ये बताएं ना। जरदारी तो लोग करप्ट हो सकते हैं ना, जरदारी तो वो तो जरदारी की बात कर रहे हैं कि जरदारी करप्ट है। आप कैसे कह सकते हैं कि जरदारी में केस चल रहे हैं? वो नहीं, तो जरदारी में कौन से केस चल रहे हैं? कौन से केस तो चल रहे हैं ना? कैसे केस? जरदारी पे कौन से केस? देखे ना, अभी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? वो कहाँ से पैसा आता है? मेरी बात सुने, वो तो पैसा कहाँ से आता है ये मुझे बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग उसने ईमान को इतनी उसको पैसा दिया या वो जो भी किया वो लेके गई। जरदारी तो साथ नहीं गया किसी के पास है, तो वो तो जरदारी की दोस्त थी, वो तो जरदारी ने उसको बनाया। क्या काम कर रही थी वो? मिर्जा उसका मतलब इतना गहरा साथी था। पहली बात है कि जरदारी को जरूरत ही नहीं है करप्शन करने की। जाओ जाके टावर देखो, डॉल्मेन मॉल देखो, उसके बाद बहुत पैसा है, वो आप जितना अंदाजा नहीं लगा सकती ना, उतना पैसा है उसके पास। उसको कोई जरूरत ही नहीं है करप्शन करने की। करप्शन तो वो पैसा जिसके पास होता है ना, वो करेगा जिसके जरूरत होती है। नहीं, आप बोल रहे बंदे, आप कैसे बोल रहे? आप कह रहे बंदे होते हैं। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं, मुझे हमें पता है। एमए नहीं होगा, एमपी होगा करप्ट नहीं, जरदारी नहीं है भाई। नहीं, जरदारी खिलाता भी है, खाता भी है। नहीं, जरदारी बंदा है नहीं, वो खाता है, खिलाता भी है। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ, वो खाता है ना, तो खिलाता भी है। तो वो तो है, आप खाओगे, आपको खिलाना तो पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो आप कैसे कह रही है? लेकिन जरदारी, भाई मेरी बात सुने, जरदारी एक सीट पे आ गया, ठीक है, अब वो यहाँ पे बैठ गया, वो जरदारी एक सीट पे आ गया और वो यहाँ पे बैठ गया। उसको जरूरत, उसको एक सीट मिल गई, उसको अपने पैसे। ठीक है। अच्छा, ये आपकी वो लड़की है जो आपको बहुत पसंद है दिलो जान से। जी सर। सही है, अब आपने सेट करना है 1 मिनट में। जी सर। मुझे पसंद है सर। हाँ, कुछ करना नहीं है, खड़े होके कुछ क्या हुआ? तैयारी कर बैठ के? नहीं, तैयारी कर रहा है। नहीं, नाम क्या है मेरा? फरियाल। हाँ, फरियाल। आपको पता है क्या? इतने टाइम से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हाँ, इतने टाइम से हमारी क्लोजनेस है। हाँ, काफी देर हो गई है। तो जब से मैंने आपको देखा था ना पहली बार, अच्छा, तब से एक फीलिंग आई थी। कौन सी फीलिंग? फीलिंग एक जो अंदर से आती है ना, दिल से। फीलिंग अंदर से? वो फीलिंग क्या है जो दिल से आती है वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे रात को जब भी सो रहा हूँ तो आप जेब से ख्याल आ, क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर करो। जब भी सो रहा हूँ तो नीचे तुम्हारे भी नहीं आने चाहिए, ठीक है? चलो। जब भी सो रहा हूँ ना तो तुम्हारे ख्याल आ रहे हैं, तो बहुत याद कर रहा हूँ। हम लोग मिले, अभी सोए कैसे तुम? अभी तो मिले हम लोग कुछ घंटों पहले, सो भी गए तुम जाके। लेकिन दिल में एक बात है ना, तुम्हें देखते ही ना पहली बार मेरे दिल में एक बात आ गई थी। तुम अच्छा? हाँ, मेरे दिल में एक अट्रैक्शन होती है ना जो लड़की की। अच्छा, चलो दोनों बैठ जाए। ठीक है फरियाल, आ जाए। लड़की से नहीं करवा सके सर? वो आप क्या करते हैं जिंदगी में? सर मैंने BE की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दिल से की है या माँ बाप के कहने पे? सर भाई के कहने पे। मैं खुद BBA करना चाहता था, भाई ने कहा था कि इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री मुझे चाहिए। तो तभी अभी बोल रहे हैं कि
डॉक्टरी कर लेते तो अच्छा होता, खुद ही बोल रहे हैं। आपने सोचा नहीं था? सर उस वक्त मैं छोटा भी था और उस वक्त भाई के कहने पे चलता था, भाई जो बोलते थे, इसलिए मैं खुद नहीं, क्योंकि मैं खुद से मैंने आज तक कुछ किया नहीं है सर। भाई ने जो भी कहा है सपोर्ट किया है मुझे। भाई ने कहा तुम्हें ये करना है तो वो मुझे करना था सर। मैंने भाई को बोला था मुझे BBA करना है, लेकिन भाई ने कहा था नहीं बस तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो तुम। 18वीं तरमीम क्या चीज़ है? 18वीं तरमीम सर वो सूबों की होती है, जो मतलब सूबों खुद मुख्तियार हो जाते हैं ना। कुछ ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये एंटरटेनिंग है। ट्राई करूंगा सर। ठीक है, बैठे। मुजरे का कॉन्सेप्ट कैसा लगता है आपको? सर जिनके लिए सही है उनके लिए सही है, जिनके लिए गलत है उनके लिए गलत है। हर किसी की सोच है अपनी। प्यार हुआ है कभी आपको? हुआ है सर। प्यार कैसे हुआ आपको? प्यार सर ऐसे हुआ कि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुने जी सर। ये रियलिटी शो है। जी सर। रियलिटी शो के अंदर लिखा हुआ है ना कि जो आप बात बताएंगे वो हम ऑन एयर करेंगे। सही है। तो जो आप बताएंगे वो ऑन एयर होगा, झूठ नहीं बोलना। अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपको लगता है नहीं यार मुझे नहीं इस शो में आना, तो आप कह सकते हो नहीं सर मैं आना है। आना है। तो इसमें वो बातें होंगी जो आप खुद बताना चाहते हो सच्चाई से। सही है सर। फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते, देखो आपने यहाँ एक साइन किया हुआ है ना। सही है सर। ठीक है। हाँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मासूम लग रहे हो। हाँ सर। मैं आपके साथ इतनी सख्ती से बात भी नहीं कर रहा। जी सर। तो बाद में ये ना आप बोले कि यार वो मुझसे इन्होंने कहलवा दिया, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। ठीक है। कितने साल के हो सर 24 का। यानी बालिग हो। जी सर। आप बताना चाहते हैं? बताना सर, बताऊंगा सर। आप कह रहे अपनी हैं मर्जी तो से? बताऊंगा। जी सर। बताएं, माँ बाप को भी आज पता चलेगा आपके। हाँ सॉरी अम्मी अब्बू। सर वो लड़की थी, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, नाम नहीं लूँगा उसका, बदनाम नहीं करूँगा उसे, लेकिन एक टीचर थे मेरे, उनका भी नाम नहीं लूँगा, उन्हें भी बदनाम नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बताया था क्योंकि उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। जेबेस्ट हॉस्टल से वो मेरे साथ रहे थे। टीचर उस लड़की के पीछे था या आप? नहीं सर, वो उन्हें पढ़ाते थे क्योंकि जेबेस्ट से फिर उनको एक गवर्नमेंट लेक्चरर। प्यार पे आओ ना। हाँ प्यार पे आ रहा हूँ ना सर। तो उन टीचर के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड था। तो उन्होंने बताया कि एक तुम्हारी टाइप की, मतलब तुम, वो मुझे अच्छा समझते थे सर, मतलब वो उन्होंने मुझे बताया कि एक अच्छी लड़की है। ठीक है। फिर मैंने टारगेट बना लिया कि अच्छी लड़की है, सर ने भी तारीफ़ की है, एक रिकमेंडेशन दी है सर ने। तो मैंने उस लड़की को अप्रोच किया फेसबुक के थ्रू अप्रोच किया। फिर वो लड़की जेबेस्ट में आई एक दफ़ा टूर पे। सर लेके आए थे उसे टूर पे। तो सर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि हम टूर पे आ रहे हैं मोहनजोदड़ो और जेबेस्ट। मोहनजोदड़ो में प्यार हुआ आपको? नहीं, वो लड़की को लेके आ रहे थे क्योंकि उनके लड़की लेकर आ रहा था आपके लिए? सर वो उनका टूर ट्रिप लगती है ना। अच्छा, वो लड़की लेकर आ रहे थे। ठीक है। मतलब वो लड़की भी उनके साथ आ रही थी, पूरी क्लास आ रही थी। आपको उन्होंने बता दिया मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ? हाँ। तो वहाँ पे वो लड़की भी आ रही है, मतलब सर ने मुझे बताया था वो भी आ रही है। तो ये क्यों बताया उन्होंने? वो लड़के लेके जाते थे? नहीं सर, सप्लायर? नहीं सर, वो आई एम सॉरी सर। हंसना नहीं आपने। आई एम सॉरी सर, आप गलत ना समझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बुरा मान जाएंगे। तो सर ने मुझे इन्फॉर्म इसलिए किया था कि वो भी आ रही है हमारे साथ, तो तुम भले उसके साथ मिल लो या उसे देख लो। तो मैं आया था उसके बाद, लड़की से मेरी फेसबुक पे चैटिंग होती थी। तो उसके बाद उसने मुझे देखा, उसने भी पसंद कर लिया था मुझे लगता था उसकी बातों से, तो मैंने भी उसे पसंद कर लिया था, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद हमारा रिलेशनशिप रहा। पहली दफ़ा मोहनजोदड़ो में मिले थे? लेके मोहनजोदड़ो गया था सर मैं उसे। आपने पहली डेट जिंदगी की मोहनजोदड़ो में लगाई है? जी सर। अच्छा, कहाँ मोहनजोदड़ो में, किसके पीछे ले गए थे? नहीं सर, पीछे इतना नहीं सोचता मैं बुरा सर, पीछे वो वाला नहीं सर, नहीं मतलब हाँ बात करने के लिए तो वहाँ पे कर सकते ना सर। लाड़काना में हमारी चलती भी है, एक सियाल है। अच्छा, आप वो पावरफुल फैमिली से हैं? सर थोड़ी बहुत चलती है। बुरी बात नहीं है, सियाल फैमिली अच्छी चलती है सर, सियाल फैमिली अच्छी फैमिली है और जी सर, मेरे भी बड़े दोस्त हैं। जी सर, थोड़ी बहुत चलती है लाड़काना में, तो इसलिए डर नहीं था। अच्छा, ये आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं, आप 24 साल के बाद में आप ये नहीं कीजिएगा कि मैंने आपको बोला है ना। मैंने गलत तो नहीं, गलत की बात नहीं है। होता है बाज दफा बंदा कहता है यार मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं। वो लोग मुझे बेवकूफ नहीं चाहिए शो में। जी सर। मतलब अक्लमंद चाहिए ना, बाद में मैं कैमरे को देख के बोल दिया। जी सर। ठीक है, रिलैक्स। हाँ सर, मुझे पसंद है। जी सर। अब मैं चाहता हूँ आपकी सच्चाई सुननी है। जी सर, सच्चाई। अच्छा, लड़की टीचर लेकर आए आपके लिए? हाँ सर। फिर क्या हुआ? सर मोहनजोदड़ो पे जब मैं मिला ना उससे, तो आर्मी आ रही थी। आर्मी को भी बुला लिया? नहीं, आर्मी आई थी वहाँ पे। 13 फरवरी थी, तो मैं इसके साथ 14 फरवरी को मिलना चाहता था। 13 फरवरी को मोहनजोदड़ो पे थे आप, यानी वैलेंटाइन की रात? उसने नहीं, रात नहीं सर, दिन में वो ट्यूशन पढ़ा, मतलब स्कूल पढ़ाने जाती थी ना,
तो उसने छुट्टी कर ली थी, मेरे साथ आई थी, शहर नहीं बताऊंगा उसका। हुलिया बता दें कैसी थी? बहुत खूबसूरत थी सर। कैसे खूबसूरती की क्या मिस? कैटरीना कैफ है ना सर, उसके जैसी थी फेस कट में। इतनी अमीर भी नहीं थी, गरीब भी नहीं थी, बस। प्यार क्यों हुआ था ये तो बता दे। खूबसूरत थी ना सर, क्या खूबसूरत थी और वो प्यारी थी, मतलब मासूम सी लड़की थी सर। एक मासूम सी लड़की जो होती है ना सर, जिसे कुछ पता ही ना हो दुनिया के बारे में। तुमने बोला मैं सिखाऊंगा सब कुछ इसे? नहीं सर, छोटी छोटी बातों पे हंसती थी और इतनी प्यारी भी लगती थी, तो इसलिए मैंने उसके साथ रिलेशन बनाया ना। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर ने उसकी एंगेजमेंट कर दी कहीं और। फर्ज करें कैमरा वो अम्मी है, अब आप बात कर रहे हैं। वो सर बीमारी होती है ना एक एड्स की वो लाड़काना में बहुत पाई गई थी, इसलिए लाड़काना का माहौल भी बोलते हैं, लेकिन सभी नहीं होते ऐसे। ये सुहागरात है आपकी, ठीक है? ये वो लड़की है जिसके आप सुहागरात मनाना चाहते हैं। आप क्या बात करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, हम वो देखना चाहते हैं। अरेंज है सर, अरेंज मैरिज। दिखाना कुछ नहीं आपने, मैंने कब कहा आपको दिखाना है? रिप्रोडक्शन थोड़ी दिखानी है आपने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने तो पहले बातचीत करनी है ना। अरे वो बातें तो बहुत होंगी, मैं करूंगा भी नहीं। Champions. Champions. उसकी मदर ने उसकी एंगेजमेंट कर दी कहीं और। फर्ज करें कैमरा वो अम्मी है, अब आप बात कर रहे हैं। लाड़काना के लोगों को आप गलत समझते हैं, क्योंकि वहाँ का मैं मानता हूँ वहाँ के। एक मिनट, इसलिए आपको वो उन्होंने किया? सर, उनकी अम्मी को लाड़काना की पसंद। लड़की कहाँ की है? पठान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद टाइप की जगह की है? नहीं, बड़े शहर की है? बड़े शहर की है, ठीक है। तो वो छोटे शहर समझती है लाड़काना को? नहीं, वहाँ के लोगों की। चले बताएं अब आप। लाड़काना के लोगों को अक्सर लोग ना गलत समझते हैं, मीडिया पे हो या कहीं भी हो, तो वो सोचते हैं कि लाड़काना, एक तो माहौल लाड़काना का बोलते हैं बहुत ख़राब है रिलेशनशिप के हिसाब से। अभी जो वायरस हुए थे ना, कौन से एक वायरस होता है ना सर, रिप्रोडक्शन अमल से, सेक्स का कौन सा होता है सर? सेक्स के अमल से वो सर बीमारी होती है ना एक एड्स की वो लाड़काना में बहुत पाई गई थी, इसलिए लाड़काना का माहौल भी बोलते हैं, लेकिन सभी नहीं होते ऐसे। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही खानदानी होते हैं। तो आप लोगों को जज एक पे नहीं करना चाहिए। जज बहुत से केसेस होते हैं, हर सिटी में होते हैं, लाड़काना में थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस पे आपको मुझे जज नहीं करना चाहिए था। यहाँ तो आपको आपकी एक बेटी की खुशी का भी देखना चाहिए था। उसकी खुशी मुझ में थी और मेरी उसमें थी, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा, अभी वो खुश रहे, वो जहाँ भी अपने कज़न के यहाँ, मैं उससे भी बदनाम नहीं कर रहा। वो भी खुश रहे, मैं भी खुश हूँ, मेरी भी फिक्र ना करे और अपनी भी फिक्र ना करो। जैसे तुम्हारी अम्मी कह रही, अम्मी अबू सही सोचते हैं, अगर उन्होंने सोचा है तो सही सोचा होगा। मैं अपनी जगह सही हूँ, तुम अपनी जगह सही हो। सॉरी आंटी। रिश्ता भेजा था आपने? रिश्ता मैंने भेजा नहीं था, मैंने कहा था पहले अम्मी को, उसने कहा था, मैंने कहा अम्मी को तुम मना लो, मैं रिश्ता भेजने के लिए तैयार हूँ। तो लड़की ने क्या बोला? लड़की ने अपनी अम्मी से बात की, अम्मी को पसंद नहीं आई बात। पहली बात तो अम्मी के किसी भाई ने या किसी ने हमें देख लिया था यूनिवर्सिटी में। चलो कोई नहीं, तो वहाँ पे देख लिया था, तो उसने खुद बता, मतलब वो चाहती थी मैं खुद बताऊँ अपनी अम्मी को, यूँ बुरा लगेगा किसी और से सुनेगी तो। लेकिन उन्होंने पहले ही किसी और से सुन ली थी बात, लेकिन 2 बार उसके बाद भी उन्होंने बात की थी, उसकी अम्मी राजी नहीं हुई। उसने कहा कि लाड़काना का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ के लड़के अच्छे नहीं हैं, वहाँ माहौल के हिसाब से, इसलिए उसने नहीं किया था, ना कर दी थी। मतलब कुछ भी हो कि ना। ऐसा है क्या लाड़काना का? सर हर जगह ऐसा ही है सर। कराची की मिसाल ले लें, लाहौर की मिसाल ले लें, आप वहाँ नहीं चल रहा है ये। बिल्कुल सही बात है, हर चीज चल रही है। शहर से कुछ नहीं फर्क। यहाँ रख दें। क्या हॉबीज हैं आपकी? सर क्रिकेट खेलना, सोशल मीडिया यूज करना, और लड़कियों को ऐड करते हैं आप खुद? ऐड नहीं करता सर, देखता हूँ कोई लड़की अच्छी है तो फिर अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर वो मैं उस लड़की को अप्रोच करता हूँ जो सबसे अच्छी हो, लेकिन जो सबसे अच्छी हो तो इतनी आसानी से कहाँ होगी सर। तो सेट करने के लिए क्या आपके जहन में आइडिया, जो लाड़काना के बाकी लड़के देख रहे हैं उनको कुछ एडवाइस करेंगे कि नहीं सर, अगर लाड़काना की होगी या कहीं की होगी तो मुझसे आसानी से बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, लाड़काना ये हलवा है? हाँ, या तो कराची के अलावा एटीट्यूड दिखाती है कराची की लड़कियां, वो भी मलीर के अलावा क्लिफ्टन या डिफेंस की होती है ना, उनको ही मैं अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। ऑन एयर बोल रहा हूँ, सही है या नहीं है सर?
तो उनको ही मैं अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मलिर टाइप या किसी और टाइप के मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़कियाँ बेसिकली अच्छी नहीं लगती, उनकी सोच अच्छी नहीं लगती। सिर्फ ये है, खूबसूरती हर कहीं है, खूबसूरती लाड़काना में भी मुझे एक सोच चाहिए जो आज़ाद ख्याल हो, अच्छी लड़की हो, लेकिन वो लड़की को तब पता चलेगा जब वो मुझसे मिलेगी। तो मलिर कैंट की लड़कियां आपको नहीं, आपको चाहिए खैबान शमशीर। जी सर। डिफेंस क्लिफ्टन ये चाहिए आपको माहौल। 3 तलवार चाहिए आपको। 3 सभी तलवार नहीं सर, सभी नहीं, नहीं सभी नहीं। 3 तलवार 2 तलवार ये आपका उनकी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। पसंद तो कहीं की भी हो सकती है ना। Thinking आपको 3 तलवार चाहिए और 2 तलवार चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये जो आपको इधर की लड़की डबल मीनिंग हो गया। हाँ जी सर, बोल। क्या बोला आपने? मैं डबल मीनिंग हो गया ना सर। हाँ? डबल मीनिंग सर। डबल मीनिंग क्या चीज़? ये लड़कियां सर, मतलब डिफेंस की अलग हो गई, वो मलिर की, तो वो सोचेंगी मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उनकी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि लड़कियां बुरी हैं वहाँ की, या वो मतलब गलत काम करती हैं, इस हिसाब से नहीं कह रहा मैं यहाँ लाड़काना की बुरी हैं, वो नहीं। मैं एक थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। लाड़काना में भी होंगी वो, लेकिन मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, ना ही मुझे तो पता है क्लिफ्टन और उनका। डिफेंस कराची की लड़की कभी फंसी आपसे? नहीं सर। क्या कमी है आप में? पैसा भी है, सब कुछ है। सर कमी नहीं, मैंने अप्रोच नहीं किया क्योंकि ईगो आ जाती है बीच में कि ज्यादा क्यों भाव दूं। लेकिन आपकी एक सोच है कि डिफेंस की लड़की कराची की ज्यादा पीछे पड़ जाऊंगा ना सर। नहीं, डिफेंस की लड़की अगर आपके सामने हो तो आपको मौका मिले तो आप कहेंगे यार ये बेहतर है मलिर कैंट से। हाँ, ये तो सोच में। हाँ हाँ, ठीक सोच में। है, ये है वो लड़की है, कैमरा जो है ना, जब हार माननी हो चले जाना, हिलना नहीं। नेक्स्ट। एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं। विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना। और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। आइटम नंबर देखे हैं आपने? जी देखें। ठीक है, आइटम नंबर पे आपने डांस करना है अभी। मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? आप बेड मंगा दो। बिस्तर? जी, बिस्तर लगवाओ। आपका किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो फिर आप ऑडिशन मत लो।